आपको जो मन में आए सो कीजिए। अरे पति बदलने का प्रावधान है, बाप बदल के दिखाओ तब जाने। बाप बदल दो, बाप तो नहीं बदल सकते। बिल्कुल। पति बदल सकते, बाप नहीं बदल सकते। ये जो मामला हमने उजागर किया है, इससे हमारी ऐसा नहीं है जो हमारी बदनामी नहीं हुई, हमारी भी थू थू हो गई। ना चाह रहे हैं, जब 2018 से हम आपके साथ हाजीपुर में रह रहे हैं, हाजीपुर में हम दुकान चला रहे हैं, तो हम नशा का तस्करी करके हम आपको लाके देते थे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप करती थी। हम उनसे बस ये मेरा सवाल है, वो सीधे अपने मामा के यहाँ गई, क्योंकि हमारे घर चले जाती तो उनको अपने आशिक से बात करने में नहीं बनती। आखिर पूरे देश में इस वक्त बीपीएससी शिक्षिका मामले में पूरा खबर ट्रेंडिंग चल रहा है। नए नए दावे और नए नए आरोप सामने निकल के आ रहे हैं। इस वक्त जो ट्रेंड खबर चल रही है वो बीपीएससी शिक्षिका के द्वारा जो लगातार अपने पति के ऊपर लगाए आरोप को सिद्ध करने की बात और नए नए दावे की प्रकरण शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षिका जिस तरीके से वो अपने बयान में लगातार मीडिया के सामने आकर अपने पति के ऊपर आरोप सिद्ध करने की बात कह रही है, दावे कह रही है कि वो दावा कर रही है कि हाँ वो अपने जो आरोप लगाए हैं वो सिद्ध करे, सिर्फ कहने से नहीं होगा। इन सब पूरे मामले को लेकर हमारे साथ इस वक्त बीपीएससी शिक्षिका के पति अमन कुमार जो पीड़ित हैं, जो आज पूरी भारत इनको देख रहा है और न्याय को लेकर ये लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, और इनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके का आरोप उनसे लगाया गया है वो क्या है पूरा मामला। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अमन जी। जी देखिए, जो अभी आरोप लग रहा है आपके ऊपर, जो आपके पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि उनका जो भाई है या उनके घर वाले हैं जो नशा का कारोबार करते हैं, अवैध शराब गांजा का तस्करी करते हैं, और ये इस तरीके का ये मामला निकल के आ रहा है, आखिर क्या है इन सब बातों की सच्चाई? और जो आरोप आपने लगाया है, जो मीडिया के सामने आके जो बोला है, इस पर दावा किया जा रहा है कि वो सिद्ध नहीं कर सकते, वो सब झूठा है। हम सबसे पहले आपको जवाब देने से पहले हम पहले न्यायालय के प्रशासनिक विभाग एसपी साहब को नमन करते हैं, और हम ये कहते हैं जो हम पर जो आरोप लगाया गया है या हमने उस पर जो आरोप लगाया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए, सही जांच होनी चाहिए। अगर हम दोषी पाए जाते हैं, आप हमको फांसी की सज़ा दे दीजिए, हमको मंजूर है। अगर वो दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय हारना नहीं चाहिए, सच हारना नहीं चाहिए। अब आप जो भी सवाल पूछेंगे हम सबका जवाब। देखिए, पहला मेरा एक सवाल है कि देखिए 13 साल आपके शादी के हो गए, ये जो मामला अब निकल के आया है लगभग 13 साल के बाद, पिछले 1.5 से 2 साल से आपका मामला जो है कोर्ट में भी चल रहा है। 1 साल से चल रहा है। अब वो दलीलें जब तक निकल के नहीं आएगी उसका कुछ समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन फ़िलहाल जो ये मामला सामने आया, आखिर क्या कारण बना जो आप इतना एग्रेसिव होकर आपने इतना बड़ा कदम उठाया? देखिए, ये सब हमने पहले बता चुके हैं। अब सिर्फ हम आज आपके पास आपको समय इसलिए दिए हैं, हम पर जो आरोप लगा है वो आरोप को हमको सिद्ध करना है। बिल्कुल, वो आरोप कैसे सिद्ध कर पाएंगे? आपके पास तो है उसका सबूत? आप आरोप बताइए, हम आपको सिद्ध करते जाते हैं। जैसे उन्होंने ये भी बताया, अपने बयान में एक दी है कि हमको जो उन्होंने कहा कि हम पढ़ाया लिखाया, ज़मीन बेचा, वो क्या मेरे लिए ज़मीन बेचे हैं, उसका क्या प्रूफ है? ज़मीन 10 लाख का है, हमने जो है बीएड कर लिया 1 लाख में। अब ये बात की जवाब मैं देता हूँ। जैसे हमने जो ज़मीन बेचा वो एक किसान से बेचा। किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है जो एक मरते दे दे। हमने पहला टर्म पैसा उससे लिया 2020 में, ठीक है। दूसरा टर्म पैसा उसने 2021 में दिया, कुछ पैसा उसने 2022 में दिया। फिर उसको हमारे पट्टी पट्टीदार भी ज़मीन देने के लिए तैयार हो गए, तो कहा जो भैया हम अलग अलग लिखाई कराएं तो हमरा ज़्यादा पैसा लग जाए। जो हमारे पट्टी पट्टीदार भी उस ज़मीन में से अपना शेयर बेचा उस प्लॉट में से, तो सबको देते हुए उसने हमसे ज़मीन रजिस्ट्री कराया 2023 में। उसने हमसे ज़मीन रजिस्ट्री कराया 2023 में पातेपुर में। और वो एक और इसमें सवाल की जो अति
टीचर बनने के लिए जो आपने बीएड करने के लिए 1,20,000 रुपया लगता है। 300 के खान सर के कोचिंग में लगता है। तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे 1,20,000 तो आप बीएड किए, आप शादी करके आई थी तो इंटर पास थी, ग्रेजुएशन में आपने 3 साल समय बिताया, बीएड में आपने 2 साल समय बिताया, 5 साल ख़त्म, 13 5 18। 18 में हमने हाजीपुर आया। हाजीपुर में आप ऑनलाइन क्लास किए, सही बात है, आप ऑफलाइन भी क्लास किए, क्या ये झूठ है? और ऑफलाइन आप क्लास नहीं किए तो आप कोचिंग मंडी में हाजीपुर में जो कोचिंग करने जाती थी, क्या आप अपने आशिक से मिलने जाती थी? आप जो पटना स्कूटी से जाती थी कोचिंग करने, क्या अपने आशिक से मिलने जाती थी, उसके साथ घूमने जाती थी? जब पढ़ाई में खर्च ही नहीं हुआ, से आप गिना देते हैं 1,20,000 है, इतना इतना। ज़मीन हमने बेचा 4 लाख। उन्होंने देखा है कई मीडिया में, उन्होंने कहा 10 लाख का ज़मीन बेचा। बिल्कुल बिल्कुल। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, सुपौल ये टोड़ी महुआ टोड़ी सुपौल में, वो चौड़ साइड का जगह है, वहाँ ज़मीन का रेट नहीं है। 4 लाख भी, वो भी बहुत मशक्क़त करने के बाद हमको 1.5 कट्ठे। वो तो सच्चाई निकल के ही आई। वो तो ज़मीन का रजिस्ट्री में है। ये आरोप है, आपने ये अपने सिद्ध कर दिया जी। एक आरोप ये भी वो लगा रही है कि जिस तरीके से आप उनके ऊपर आरोप लगाए कि वो उनका जो है बॉयफ्रेंड के साथ ये चल रहा था, ये पूरा मामला। इस बीच में आपका एक 13 साल का बेटा भी है, जो 10 साल का बेटा है 13 साल के विवाह के प्रकरण में। तो इन सब लोगों के, इन सब बातों को लेकर जो ये विवाद, क्या पारिवारिक विवाद है या कुछ और भी कोई मामला है जिसको लेकर वो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव है, जो कह रही हैं कि नहीं अब तलाक लेना ही है मुझे? आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अब भी हमारा इंटरव्यू ले चुके हैं, आपको हम पहले भी बता दिए हैं। जो मेरा 2013 में शादी हुआ, 13 से जब तक उसका नौकरी नहीं लगा है तब तक मेरा रिश्ता मधुरमय, इसका भी प्रमाण हम आपको देंगे। वो कह रही है जो 2022 से उनसे मेरा अथी नहीं है, संबंध नहीं है, तो हमारे साथ कौन अथी से डांस कर रही है, उसका वीडियो हम आपको दिखावे? वो फोटो वगैरह भी वायरल है, वो चीज़ें नहीं, वो वीडियो अभी हम किसी को नहीं दिखाया है। आपके चैनल से वो वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है। वो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं जिसमें हम एक शादी में हम पति पत्नी एक साथ डांस कर रहे हैं। आपके साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा तो आप हमारे साथ डांस कीजिएगा? बिल्कुल नहीं है। तो कैसे कर रही है जो उनसे मेरा 2022 से ही रिश्ता ख़राब है? कर रही है जो बच्चा को आते थे वो लेके चले जाते थे। हम हाजीपुर में अकेले रहते थे, दुकान के ऊपर में मेरा एगो रूम था। जब यहाँ से वो चली गई तो यहाँ का फ्लैट हमने खाली करके दुकान पे शिफ्ट हो गए। हमको अकेले रहना है और सप्ताह में शनिचर को जाना है उनके पास। तो हम दुकान के ऊपर में एक रूम में रह रहे थे, हम वहाँ बेटा को ला के कैसे रखते? हम जब भी उनको छुट्टी हुआ है वो आई है, वो भले ही हमारे घर नहीं गई, ये सत्य है, वो हमारे घर नहीं गई है, वो सीधे अपने मामा के यहाँ गई है। क्योंकि हमारे घर चले जाती तो उनको अपने आशिक से बात करने में नहीं बनती। आखिर क्या है ये मामा का रोल? ये मामा ही सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी वो भी चल रहा है, एक आरोप ये भी लग रहा अच्छा, है कि मामा के वजह से सारा मामला है। एक चीज़ का और खुलासा कर रहा हूँ आपके कैमरे के माध्यम से। आप इस केस में देखे होंगे उसके 4 मामा हैं, उसका एक माता पिता है, कोई नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ मामा दिख रहे हैं, सिर्फ एक शकुनी मामा दिख रहे हैं। शकुनी मामा उनको नहीं कहिएगा, कंस मामा कहिए। कंस मामा, अपनी भगनी का घर उजाड़ने वाला मामा। अगर उनके चक्कर में हम नहीं पड़ते तो शायद आज मेरा घर सही रहता। सबके जिम्मेदार सबसे बड़ा वो है। सारा जो ये घटना हो रही है या हुई है, सबके रचयिता है वो और उनकी पत्नी। अच्छा, एक पत्नी आपका एक ये भी आरोप लगा रही है कि उनके मतलब आपके जो भाई हैं वो और आप लोग जो है नशा कारोबारी करते थे, जिस वजह से वो आपको बहुत पहले से ही चाह रहे थे कि हम आपसे अलग हो जाए। हम ये उनसे पूछना चाह रहे हैं
जब 2018 से हम आपके साथ हाजीपुर में रह रहे हैं, हाजीपुर में हम दुकान चला रहे हैं, तो हम नशा का तस्करी करके हम आपको लाके देते थे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप करती थी। हम उनसे बस ये मेरा सवाल है, अगर हम नशा का कारोबार करते थे तो पुलिस केस में मेरा कहीं ना कहीं से तो नाम आना चाहिए था। आज तक का एक मारपीट का मेरा थाना में FIR दर्ज है, एक मामूली सा फौजदारी है, कुछ है। आप हमको थाना पर, भाई साहब तो जेल भी जा चुके हैं ना। बिल्कुल सही बात है, उनका मैटर है क्या है। अब घर से हम लोग 2018 में निकले हैं और घर में हम फिर 2025 में ही घर में एंट्री किया है। बाकी जो भी हम समय घर में गए हैं, पर्व त्यौहार में गए हैं, पार्टी फंक्शन में गए हैं, गेस्ट की तरह, जैसे गेस्ट आता है गेस्ट की तरह गए हैं और फिर वापस हम लोग हाजीपुर आए हैं। चलिए, हम एक लास्ट सवाल आपसे लेंगे कि जो विवाद आपके साथ हुआ है, आज पूरा देश आपको देख रहा है और ये खबर काफ़ी ज़्यादा, आपका मामला जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप हमारे जैसे जो युवा पीढ़ी है, जो पुरुष है, जो पीड़ित पति है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि पूरा देश आपको देख रहा है? देखिए, ये जो मामला हमने उजागर किया है, इससे हमारी, ऐसा नहीं है जो हमारी बदनामी नहीं हुई, हमारी भी थू हो गई। लेकिन पुरुष कब तक सहेगा? पुरुष सहेगा तो कब तक सहेगा? आपके महिला के फेवर में फैमिली कोर्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं जो आपको जो मन में आए सो कीजिए। अरे पति बदलने का प्रावधान है, बाप बदल के दिखाओ तब जाने। बाप बदल दो, बाप तो नहीं बदल सकते। बिल्कुल। पति बदल सकते, बाप नहीं बदल सकते। तुमको हमसे अच्छा मिल गया तो तुम पति बदल दोगी, हमसे अच्छा बाप खोज दो, तब जानेंगे। क्या लग रहा है कि न्यायालय के ऊपर आपको भरोसा है कि न्याय मिलेगा आपको? देखिए, न्यायालय पर तो भरोसा है ही हमें। न्यायालय चाहे जो भी जजमेंट सुनावेंगे उसको स्वीकार है, या मेरे पक्ष में हो या हमारे विपक्ष में हो। अब तो दूसरा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। कुछ और भी कहना चाह रहे थे कि हम चाहते हैं कि मीडिया के सामने और भी बातें लाएं? जैसे बहुत सारे मीडिया वाले भाइयों का फ़ोन आ रहा है, जो आप पर जो आरोप लगा है, आप वो आरोप को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं। तो हम भाग नहीं रहे हैं भैया, एक सिस्टम होता है। आप एक ही चीज़ को 100 आदमी के पास बोलवाइएगा तो वो बोलना एक आदमी के लिए संभव नहीं है। समूह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसलिए हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंज कर रहे हैं। इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम बता दें, कल 2 बजे के बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने गांव में ही करेंगे। उसमें जितने से ज़्यादा आ जाए मीडियाकर्मी, हम सबके सवालों का जवाब एक साथ ही देंगे। तो ये थे हमारे साथ अमन कुमार, जिनका पूरा मामला पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने दोनों लोगों का पक्ष का बात तो सुना, मगर जो आरोप इनके ऊपर लगा है, उस आरोप को सिद्ध करने के लिए इनके पास बहुत सारे वैसे सबूत हैं जिनको लेकर यह मीडिया के सामने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करेंगे। BMH लाइव के लिए संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट, हाजीपुर, वैशाली।